थी जो कि 6 और 7 को था श्रीनगर में। हमने पहले 2 मेले कराए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन जम्मू में। क्योंकि कश्मीर के भी हमारे साथ काफ़ी बंदे जुड़े हुए हैं, तो हम ये जो नेक्स्ट एडिशन थी, थर्ड एडिशन, ये हम कश्मीर में जाने जा रहे थे इन कोलैबोरेशन विद स्कॉस्ट, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट एलजी साहब और हमारे सीएम साहब थे। बट हालात को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी, आपको मालूम है कि जैसे यहाँ त्राही मची हुई है, उसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन किया और 11 और 12 अक्टूबर को जो है इस मेले को हम श्रीनगर में कराएंगे। इस पशु मेले को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया कि इसको जो है वो रोका जाए। स्क्वाश में हमारे खिलाफ जो है वो मेल भी की गई कि इनको एंटरटेन ना किया जाए और इस पशु मेले को वहाँ पे ना होने दी जाए। ये वीसी साहब को मेल की गई जो वीसी स्क्वाश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी पूरी सपोर्ट की और 11 और 12 अक्टूबर को मेला करने की हमें अनुमति दी। और मैं जितनी भी कंपनी जिनके हमारे पास फ़ंड्स आए हुए हैं स्टॉल बुकिंग के लिए, उनको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि उनके फ़ंड जो हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं। जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन के पास पड़े हैं। हमारा एसोसिएशन का अकाउंट है CD 393, वो जब चाहें अपने पैसे रिफ़ंड करा सकते हैं। और अगर उन्होंने पार्टिसिपेट करना है 11-12 को, तो वो अपने पैसे जो हैं वो हमारे पास ही रहने दें, वो उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ चुकी है। दूसरा, जो आज के हालात हैं आपको सबको मालूम है, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जो भी रिलीफ हम अपने फार्मर्स को दे सकें, जिनकी गायें भैंसें जो हैं वो मर गई हैं, उनको जो है वो मेरी ये गुहार है गवर्नमेंट से कि उनको जो है वो रिलीफ दिया जाए। फीड एंड फॉडर के रेट जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं और मैं ये भी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि ये जो रेट्स हैं बड़े हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन फार्मर को दी जाए। और जो दूसरी पार्टी है उसने जो सो कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन बनी है, जिन्होंने संडे को जो है 31 को यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने हमारे एसोसिएशन का अकाउंट फ्रीज़ करवाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अकाउंट फ्रीज़ करवाया था वो हमने डीफ्रीज़ करवा लिया है, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं थे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, तो बैंक ने उसको जो है रिजेक्ट किया और हमारा अकाउंट जो वो डीफ्रीज़ हो गया। दूसरी पार्टी क्लेम करती है कि हम 1972 की जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन चला रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो 1972 से 53 साल में जो जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का क्लेम करते हैं, वो 53 साल में उसको जो है वो रजिस्टर नहीं करा सके। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो 3 बंदों के नाम स्टैंड करता है, जो कि सुरजीत सिंह, सतपाल सिंह और सुखदेव सिंह, उनके फ़ोटो लगे हैं। एक उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं। फार्मर्स को अपील है कि वो अपने रिस्क पे उनको पैसे दें। वो जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का अकाउंट नहीं है। और अगर वो क्लेम करते हैं कि हम 1972 से इस एसोसिएशन को चला रहे हैं, तो आप भली भांति जानते हैं मीडिया वाले कि 53 साल से जो बंदा एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया या उसका खाता नहीं खुलवा पाया, तो वो फार्मर्स की क्या सपोर्ट करेगा। श्री जीतराम चौधरी, जिनकी उम्र 87 साल है, 60 साल में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, वो आज चेयरमैन बने हुए हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ को सोचें कि फार्मर्स के लिए आगे आएँ। फार्मर्स के लिए आपने कुछ नहीं किया, खाली आपको मीडिया के सामने आना है, अपने आप को दिखाना है, उससे ऐसा नहीं चलेगा। फार्मर्स से सबसे ये अपील है कि वो इसी बैनर के नीचे आएँ, जितने फार्मर्स हैं और जो नहीं जुड़े हैं हमारे साथ वो भी आकर के जुड़ें और जम्मू एंड कश्मीरी डेयरी फार्मर एसोसिएशन को आगे लेके जाएं। ये कुछ लोग थे, 5-6 लोग, अब 5-6 से बढ़ के 7, 8, 9, 10 हो गए। अब जब इनको पता लगा कि संदीप सिंह चिब के आगे और उनकी टीम के आगे और एक्चुअल में जो जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन है उसके आगे हमारी पेश नहीं चल रही है, तो इन्होंने कुलभूषण खजूरिया, जो कि इसी एसोसिएशन के कभी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 2.5 साल से वो एसोसिएशन में नहीं है और वो किसान बोर्ड के मेंबर भी हैं, उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ा और उनका इस्तेमाल किया और उनको भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ बिठाया था। कल किसी वजह से खजूरिया साहब की ही कॉल आई थी, उन्होंने मिलने को बोला। हमारे मीडिया एंड पब्लिसिटी स्टेट हेड है विकास जौली,
मैं भी वहाँ पे गया था। 5 घंटे की खजूरिया साहब से हमारे साथ मीटिंग हुई, उनको सारी चीज़ों को खुलासा करके बता दिया गया। अब भी खजूरिया साहब के पास समय है कि वो सच्चाई का साथ दें, झूठ का साथ ना दें। इसके अलावा एक उनका बंदा है देवेंद्र सिंह काटल, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही के थ्रू दी थी, और हमारे डॉक्टर शाहिद अफजल लोन हैं जो कि कश्मीर डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने उनके बारे में बोला कि इनका करैक्टर ठीक नहीं है। वो आपको सबको पता क्या बोला। उनके ऊपर कल का मुकदमा हमने कर दिया है जम्मू से देवेंद्र सिंह काटल पे, जो कि इनके जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। और उनमें एसके शर्मा, जो कि सतीश कुमार शर्मा, जिनके पास एक भी गाय नहीं है, वो उनके एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं और यहाँ पे बैठ के वो भी भाषण दे रहे थे। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि शर्मा जी, अच्छी खासी पेंशन आपको जो गवर्नमेंट दे रही है, आप एक अच्छे लेवल से रिटायर हुए हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुए हैं, तो आपको इन चीज़ों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शर्मा जी का एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने वी कुरियन, जो कि हमारे मिल्कमैन ऑफ इंडिया थे, उनका अवार्ड जो है वो झूठा अवार्ड बनवाया पशुधन प्रहारी से, दिल्ली से, जो कि जिसमें उनके ब्रदर जो थे, वो जनरल शर्मा जो थे, मेजर जनरल शर्मा, वो उस जूरी में थे। तो उनको कह के उन्होंने अपना जो है वहाँ से अवार्ड बनाया, जो कि जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने उस अवार्ड को कैंसिल कराया। तो इस तरीके के जो शख्स हैं अगर एसोसिएशन में हों तो वो एसोसिएशन नहीं चलती। तो हमने इनको रेजोल्यूशन लेकर के 4 जून को एक रेजोल्यूशन बनी, जिनमें हमने ये 9 बंदे जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अगर आपको रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए तो आपको थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप जो है मिल सकती है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ मैं। ये जितना भी एसोसिएशन सो कॉल जो भी बंदे चल रहे हैं उसमें 10-12, ये सब बंदे जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं फार्मर्स को, और इनके पीछे मेन हाथ जो है वो आपके सामने बंदा नहीं आता, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट का है। वो ही इज़ वर्किंग इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एज ए हेड कांस्टेबल या हवलदार हैं। भूपिंदर सिंह मनहास उसका नाम है, और वही ये सारे गेम जो है वो चला रहा है, वही ये षड्यंत्र रच रहा है। और वो जेकेपी में पुलिस लाइन में आपका जो है यहाँ पे एम्प्लॉय है, वो फार्मर्स को डीआईजी, आईजी, एसएसपी, थानेदार, ये सब मेरे अपने बंदे हैं, यहाँ एमटीओ सेक्शन पे हैं। वो बिहाइंड द कैमरा रह करके जो है वो ये सारे काम कर रहा है। अगर आपको प्रूफ चाहिए होंगे, अगर डिपार्टमेंट को प्रूफ चाहिए होगा, हमारे पास सारे प्रूफ हैं कि वो कहाँ कहाँ पे फार्मर्स की मीटिंग में जाता है और कहाँ कहाँ पे नहीं जाता है। ये सारा जो षड्यंत्र है ये उसी का रचा हुआ है, जिसमें जीतराम चौधरी जी भी हैं, सुखदेव सिंह जी भी हैं, सुरजीत सिंह भी हैं, सतपाल जी भी हैं, देवेंद्र काटल हैं, उसके बाद दलीप सिंह चिब हैं, शुभम चौधरी हैं, एसके शर्मा हैं, कुलभूषण खजूरिया जी भी अब उसमें जो आए हैं, पप्पी है लड़का एक शर्मा, उसके बाद किशोर जी हैं। ये सारे जो मिलके, और इस सांबा का जो इन्होंने सो कॉल्ड प्रधान बनाया है सुनील शर्मा, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये कुछ 10-12 जो हैं तत्व ऐसे हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का नाम बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और ये हम नहीं होने देंगे जब तक हमारी सांसें चलेंगी। लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन अपने हक के लिए हम लड़ेंगे, और फार्मर्स के हक के लिए हम ज़रूर लड़ेंगे। और मैं आपसे ये एक और अपील करना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं से कि आप हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। आपसे ये मेरी अपील है कि आप लोग जब भी कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है, हमारा ग्रुप नहीं कोई भी और ग्रुप में ऐसा होता है, ये मेरी सजेशन है आप लोगों के साथ, आप एटलीस्ट उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स पूछा करिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी हमें दीजिए कि आप लोग रजिस्टर्ड हैं कहीं या नहीं हैं। नेक्स्ट टाइम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप प्लीज़ उनसे ये बात ज़रूर पूछिएगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी बताइए। और जब से रजिस्ट्रेशन हमने कराई है, पहली रजिस्ट्रेशन हमारी 23/11 को हुई थी 2023 में, उसके बाद काफ़ी सारी रजिस्ट्रेशन हमने और कराई हैं इसी नाम की। और अगर कल को वो कोई रजिस्ट्रेशन किसी और डिपार्टमेंट से लाते हैं तो वो इन डेट की बैकडेटेड होगी, तो हम मानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो है वो इनकी है, इन्होंने रजिस्टर कराई है। और अगर वो हमारी डेट्स के बाद की डेट की हुई तो उसकी पुष्टि आप भली भांति कर सकते हैं। धन्यवाद।